Hey guys, welcome back to my channel. My name is Aniket and I'm back with another fresh informative video. आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स अबाउट IELTS एग्जामिनेशन. बहुत स्टूडेंट्स जनवरी 2022 इंटेक के लिए प्लान कर रहे हैं एंड दे आर प्लानिंग देयर एग्जामिनेशन डेट्स लेट सितंबर दिस मंथ का आखिर में वो लोग प्लान कर रहे हैं या फिर अक्टूबर नवंबर में बहुत जन का IELTS का एग्जामिनेशन है. तो फॉर देम दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग फॉर द IELTS एग्जामिनेशन या फिर वो लोग IELTS दे चुके हैं एंड उनका डिज़ायर्ड बैंड नहीं आया है एंड दे वांट टू रिपीट द एग्जामिनेशन. सबके लिए ये वीडियो है. सो इफ़ यू आर बेसिकली प्लानिंग टू कम टू कैनेडा यू certainly know the importance of IELTS examination, right? International English Language Testing System. It can literally make or break your chance of coming to Canada, no matter you're applying for PR or your study visa. सबके लिए important है तो वीडियो को पूरा देखना. In this video I'll be sharing my tips and strategies, how I scored 8.5 band overall in IELTS and cleared all my hurdles in the journey towards Canada, right? ऑल्सो इस वीडियो पे मैं हर सेक्शन को कवर अप करूँगा इन डेप्थ. लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग. यूट्यूब पे बहुत सारा फलाना ढिमकाना IELTS के बारे में वीडियो है बट नो वन इज टॉकिंग सीक्वेंशली हाउ टू अप्रोच द एग्जामिनेशन, हाउ टू अप्रोच ईच सेक्शन, व्हाट द टिप्स एंड ट्रिक्स एंड व्हाट द कॉमन मिस्टेक्स पीपल मेक एंड हाउ यू कैन अवॉइड. वीडियो को पूरा देखना. अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को पहले ही लाइक कर दो बिकॉज अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन इज कमिंग ऑन योर वे एंड एज यूजुअल विदाउट एनी फर्दर बुलशिट लेट्स जंप इनटू द वीडियो. अभी पहले बात करते हैं व्हाट एक्चुअली इज IELTS. IELTS इज एन इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग एग्जाम जो आपका प्रोफिशिएंसी लेवल चेक करता है इन इंग्लिश लैंग्वेज. या वोकैबुलरी, योर ग्रामर, फिर आपका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, हाउ यू स्पीक इट, हाउ यू लिसन टू अदर स्पीकिंग इट, आपका राइटिंग कैसा है, रीडिंग कैसा है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश लैंग्वेज व्हेन यू रीड इट. तो पूरा कुछ का एक ओवरऑल प्रोफिशिएंसी आपका चेक होता है थ्रू दिस एग्जामिनेशन एंड इट्स फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम. अगर आप इंडिया से किसी फॉरेन स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाते हैं लाइक ऑस्ट्रेलिया, US, UK, न्यूजीलैंड, कनाडा, सबके लिए IELTS इज मैंडेटरी. तो नो मैटर विच कंट्री आर अप्रोचिंग, इफ इट्स इंग्लिश स्पीकिंग दिस वीडियो सुपर इंपॉर्टेंट फॉर यू. तो IELTS का बेसिक इन्फो मैंने दे दिया. नाउ IELTS आर ऑफ टू टाइप्स. IELTS का दो टाइप ऑफ एग्जामिनेशन होता है. नंबर 1 इज जनरल IELTS एंड नंबर 2 इज एकेडमिक IELTS. जनरल IELTS आर फॉर द पीपल हु आर कमिंग टू एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री. कैनेडा का एग्जाम्पल ले लेते हैं. पीपल हु आर कमिंग टू कैनेडा फॉर PR और दे आर अप्लाइंग फॉर PR, उनके लिए है जनरल IELTS. जनरल और एकेडमिक के डिफरेंस मैं बाद में बताऊंगा. अभी बस समझो कि दो टाइप का IELTS होता है. जनरल. नंबर 2 इज एकेडमिक IELTS फॉर द स्टूडेंट्स हु आर अप्लाइंग फॉर स्टडी वीसा टू कम टू कैनेडा और टू एनी अदर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ IELTS. ऑल्सो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, IELTS इज जॉइंटली ओन्ड बाई IDP एंड ब्रिटिश काउंसिल. दोनों डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी समझ लो. दो कंपनी जॉइंटली IELTS को कंडक्ट करता है, IELTS होल्ड करता है. एंड पीपल मैं पहले ये क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ. पीपल हु हैव बीन आस्किंग कि कौन सा चूज़ करना चाहिए फॉर द एग्जामिनेशन, किसके साथ एग्जामिनेशन बुक करना चाहिए, कौन सा बेटर है, आई एम रियली कन्फ्यूज. तो उनके लिए मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ. सोल्यूशन इज डजेंट मैटर. IDP एंड ब्रिटिश काउंसिल दोनों सेम है, जस्ट टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस. दे आर कम्प्लीटली सेम. यू कैन लाइक लुक एट योर कन्वीनियंस. जहाँ पे आपको कन्वीनियंस होता है, जहाँ पे आपका टाइमिंग, स्लॉट, वेन्यू अच्छा होता है, फिट होता है आपके बजट में सारा कुछ, then choose that one. Nothing is different, both are same, just two different organizations conducting IELTS examination. Now let's address this question. Is IELTS really tough or it's a myth? No, IELTS is definitely not that tough जैसा बताया जाता है. Look, in India most of the students education have been completed from English medium schools, right? तो जनरली उतना टफ नहीं होना चाहिए IELTS बिकॉज बेसिक इंग्लिश सबको आता है. आई नो. या फिर यू कैन लुक एट इट लाइक दिस वे कि कनाडा में जो स्टूडेंट्स आते हैं उनका मोस्टली एजुकेशन वो लोग सिटी से करते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में वो रहते हैं एंड जनरली उनका एजुकेशन इंग्लिश मीडियम स्कूल से ही कंप्लीट हुआ होता है. तो बेसिक इंग्लिश सबको पता है, मान लेते हैं ऐसा. आई नो सम स्टूडेंट्स हैव कंप्लीट एजुकेशन फ्रॉम तमिल बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड, वट एवर इट इज़. पॉइंट बिंग इज जब बेसिक इंग्लिश सबको पता है तो IELTS इतना टफ क्यों लगता है? वॉट इज़ दैट फैक्टर? Listen to me carefully. IELTS is really not about you knowing English because basic English सबको आता है. You can just go through Renan Martin book and now you know basic English, right? But that doesn't matter in IELTS. IELTS is much more about how you showcase your talent in English, how you showcase your proficiency in English, be it reading, writing, speaking or whatever, listening. In the pattern of the examination. I repeat, in the pattern of the examination. आपको pattern जानना होगा and then you master the pattern and then you showcase your English speaking skills or whatever English proficiency skills and you get the required band, right? अगर pattern नहीं पता होगा तो आपको doesn't matter how much English you know, you won't be getting the required band to clear your visa and to come to Canada, right? तो पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है एंड द बेस्ट लेजिटिमेट वे टू गेट टू नो द पैटर्न, गेट एक्वेंटेड विद द पैटर्न इज़ नो फलाना ढिमकाना वेबसाइट. I won't give you any फालतू का रिकमेंडेशन. गो डायरेक्टली टू IELTS.org, IELTS का ऑफिशियल वेबसाइट.
उधर में आपका पूरा पैटर्न मिल जाएगा. जस्ट टू गिव यू अ जेस्ट, देयर आर 4 सेक्शंस: लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग. लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग अलग दिन में एग्जाम होता है, स्पीकिंग का अलग दिन में एग्जाम होता है. पूरा डेप्थ में जाएंगे, विल बी कवरिंग ईच मॉड्यूल, तो वीडियो में बने रहना, ठीक है. दैट इज अ जस्ट आइल्स का वेबसाइट चेक कर लो. उनका प्ले स्टोर में डिफरेंट ऐप भी आता है, लाइक 2-3 ऐप है उनका. जो ऑफिशियल ऐप होगा वो डाउनलोड कर लीजिए. मैं तो डायरेक्टली वेबसाइट रिकमेंड करूँगा. वेबसाइट में जाइए and check the pattern, right? So the first stepping stone to crack IELTS examination is to know the pattern. आपको गेम जानना होगा, then you practice, then you crack it, right? Then you win it. The first step is know the pattern. That's all right. Now moving to the most important factor about preparation of IELTS for a student. It's not materials, it's not coaching or tuition, whatever you think of. It's not that. It's your mindset. Yes, you heard it right. Mindset is everything when you prepare for IELTS. Students का जो traditional mindset होता है वो ऐसा होता है कि वो लोग सोचते हैं कि अगर first time clear नहीं हुआ तो second time दे देंगे, third time दे देंगे, जब तक clear नहीं हो जाता, because it's just about 14,000 rupees and you pay it again and again unless you clear it. इसलिए कभी भी clear नहीं होता है, and first time तो obviously clear नहीं होता है students लोगों का, बिकॉज माइंडसेट ही गलत है. आपको माइंडसेट ऐसा रखना चाहिए. एटलीस्ट मेरा माइंडसेट तो ऐसा था, आई जस्ट गेट 1 शॉट एट इट. IELTS एक हर्डल है कनाडा जाने के लिए. आई वोंट बी, माई टाइम इज़ वैल्यूएबल एंड आई वोंट बी वेस्टिंग माई डैड्स मनी और इवन माई टाइम विच इज़ अगेन मोर वैल्यूएबल दैन द मनी, राइट, टू गिव IELTS बार बार. एक बार मिलेगा चांस, एक बार में फाड़ देंगे, सिंपली फाड़ देंगे. 14,000 you pay for the examination, you book the slot, you prepare hard, you be confident in yourself, believe in yourself, know that you can, go to the examination hall and nail it simply. You don't get another shot at it. ये होना चाहिए mindset. And एक कोट मैं बताना चाहता हूँ जो मैंने दिमाग में रखा था while I was preparing, though it was difficult, but it was not impossible to crack in the first go, right? And I cleared it, I got 8.5 bands. ये कोट मुझे बहुत हेल्प किया. मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है. मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, बट दिल से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता. रिमेंबर दिस कोट, गेट इट इनटू योर हार्ट, एंड लेट्स नाउ मूव ऑन टू 3 रिसोर्सेज फ्रॉम वेयर यू कैन स्टडी फॉर योर IELTS एग्जामिनेशन. मूविंग ऑन टू आवर फर्स्ट रिसोर्स विच इज़ IELTS.org. ये एक वेबसाइट है, IELTS का ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे मैंने वीडियो को शुरू में मेंशन किया था. इस वेबसाइट में आपको पूरा IELTS का जो पैटर्न है, पैटर्न जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. एल्स यू कैन प्रिपेयर, यू हैव टू नो द गेम फर्स्ट. तो आपको पैटर्न पूरा IELTS.org में मिल जाएगा. यू कैन अवेल दैट वेबसाइट एंड एवरीथिंग इज जेन्युइन एंड लेजिटिमेट देयर. नंबर 2, IELTS Liz. Liz एक लेडी है यूट्यूब में, मे बी हैव हर्ड ऑफ हर. शी इज़ वेरी फेमस अबाउट प्रोवाइडिंग IELTS कोर्सेज फॉर फ्री. शी हैज़ अ पर्सनल वेबसाइट जहाँ पे आपको कोर्सेज, मटेरियल्स, सैम्पल पेपर्स, सारा कुछ मिल जाएगा इन योर प्रिपरेशन. वो उसका वेबसाइट का जो नाम है दैट इज़ IELTS Liz. नंबर 3 इज़ IELTSmaterial.com. You might not have heard about this thing because ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बट इट्स अगेन सुपर यूजफुल इफ़ यू वांट टू अवेल द मटेरियल्स. रीसेंट पेपर्स जो लास्ट टेस्ट में आए थे, सारा कुछ अपडेटेड अगर आपको चाहिए तो IELTSmaterial.com में आपको पूरा मिल जाएगा. एंड नंबर 4 इज़ कैम्ब्रिज ट्रेनिंग बुक्स. जनरल एंड एकेडमिक दोनों के लिए ट्रेनिंग बुक्स आता है कैम्ब्रिज का. यू कैन complete it, you can complete the entire book and you'll be fully prepared for your IELTS examination. Okay? And the good part is मैंने सारा का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है for you to avail it easily and make sure you prepare well. Check that out. Now in the second phase of this video we'll be covering each section in detail: listening, reading, writing, speaking. In depth बात करेंगे about how to approach them, what are the mistakes people make and what are the tips and strategies that you can apply to genuinely score good and clear your IELTS in the first go, right? Now let's talk about listening. So in the listening section, the first thing that you should know is it's a 30-minute long test. आपका पूरा listening section के लिए आपको आधा घंटा दिया जाएगा. You'll be provided with a headset and आपको वो सुनना होगा and you have to write the answers. You have to identify and write the answers, right? So आपको 30 मिनट मिलेगा. Also keep in mind कि आपको extra 10 minutes दिया जाता है, particularly in listening test, to transfer your answers from the question paper to the answer sheet. ठीक है, you can utilize that 10-minute extra given to you to transfer the answers. अब listening में जनरली आपको headset दिया जाता है, जैसे मैंने बताया, आपको लगाना होता है कान में and they'll play a audio. ऑडियो कैन बी, मतलब ऑडियो में एक बंदा रह सकता है. इट कैन बी अ मोनोलॉग या फिर इट कैन बी बिटवीन 2 पर्सन्स, या फिर अगर आपका लक गंदा हुआ जैसे मेरे केस में था, it will be between 3 or 4 person. They are speaking together and you have to identify the answers, listen to the complete audio and track down the answers in your question paper, then transfer it in your answer sheet in the additional 10 minutes given to you. So you have to stay very attentive because listening is not about just listening. They also test your attention skills, how you can like identify and locate the answers in the audio and you can track them down in the
question paper and then transfer it to the answer sheet. That's all about listening section. Now let's move on to the common mistakes जो mostly हर student करता है in the listening exam. It's really easy, but if you don't know, if you don't sort out these mistakes before you sit in the examination hall, you will be really stupid to do so. मैंने mistakes अपने फ़ोन में नोट डाउन करके रखा है because it's what I researched and I found out. आज मैं अपना भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ इन द मिस्टेक थिंग. द फर्स्ट मिस्टेक इज़ इफ़ बाई लिसनिंग यू मिस समथिंग. लाइक आप फॉर एन एग्जाम्पल आपका ऑडियो चल रहा है एंड यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर. फर्स्ट आंसर आपने मार्क कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, एंड आपका बाई चांस फोर्थ वाला मिस हो गया. एंड नाउ यू आर रिकॉलिंग, यू आर ओवर थिंकिंग कि क्या था, मैंने क्या मिस कर दिया, क्या बताया था ऑडियो में. But dude, the audio is playing still and you'll just get a single chance to listen to the audio. वो repeat नहीं करेंगे. आप सोच रहे हो कि कौन सा छूट गया and the audio is playing and you're missing all your upcoming answers. 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th जितना भी क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर में आपका सारा छूट जाएगा. If you sit and just recall कि आपका कौन सा छूट गया था in the 4th point, in the 5th point, whatever it is. तो मतलब जो छूट गया है let it go instantly and focus on what's playing and बाकी आंसर्स को टिक ऑफ कर लो. ठीक है, बाकी आंसर्स को लोकेट करो, आइडेंटिफाई करो, लिख लो. ठीक है, डू नॉट सिट रिकॉलिंग बिकॉज अगर आपका एक छूट गया आप रिकॉल करते रहोगे आपका बाकी भी छूट जाएगा एंड देन यू विल बी इन दिस एंग्जाइटी कि मेरा पूरा लिसनिंग छूट गया एंड नाउ द अदर सेक्शंस आर कम्प्लीटली यूजलेस बिकॉज आपको हर सेक्शन में 6 बैंड तो चाहिए टू क्लियर योर हर्डल, क्लियर योर IELTS एग्जामिनेशन फॉर योर वीसा एंड टू गेट अप्रूवल इन द यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस इन कैनेडा. 6 तो मिनिमम चाहिए एंड ऑब्वियसली अगर आपका छूट जाता है तो आपको लिसनिंग में 6 नहीं मिलेगा एंड अगर आपका एक पे भी 6 से बिलो आ जाता है देन गिविंग IELTS इज लाइक नॉट, इट्स कम्प्लीटली मीनिंगलेस, राइट. तो आपको पूरा फोकस रखना चाहिए. इफ़ यू मिस इट लेट इट गो, फोकस ऑन व्हाट्स कमिंग. ठीक है. नंबर 2 जो मिस्टेक मोस्टली होता है, सुनते तो ठीक है बट आप लिखते वक्त आपका स्पेलिंग या फिर ग्रामर गलत हो जाता है. तो मेक श्योर यू नो द वोकेबलरीज ऑफ IELTS का वोकेबलरी का बुक आता है, यू कैन सिंपली गूगल इट एंड गेट इट. स्पेलिंग्स जान लो, ग्रामर जान लो, अच्छे से सुनना दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज सुन के कम्प्लीटली स्पेलिंग के साथ आपको प्रॉपरली लिखना होगा बिकॉज इफ़ यू लिसन राइट बट यू राइट रॉन्ग यू गेट 0. तो दैट इज़ द सेकेंड मिस्टेक स्टूडेंट्स यूजुअली मेक. एंड नंबर 3 इज़ मेक श्योर लाइक आप ऑडियो अटेंटिवली सुन रहे हो बिकॉज ऑडियो में ना आंसर्स चेंज होता है. इट्स नॉट लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड, दे आर वेरी कनिंग. फॉर एन एग्जाम्पल देयर इज अ गर्ल श्रीजा एंड शी इज़ बीन आस्क्ड कि श्रीजा व्हेन इज अ प्रेजेंटेशन, व्हाट्स द टाइम, एंड श्रीजा सेज कि oh yes it's 9:30 AM and then conversation चलता है and then suddenly Shrija says oh sorry I just forgot मैंने अपना प्रेजेंटेशन देखा नहीं है, टाइमिंग इट इज़ पोस्टपोन्ड नाउ एंड इट्स नाउ एट 11:47 AM. ठीक है, नाउ योर आंसर चेंजेस टू 11:47 फ्रॉम 9:30. तो बी अटेंटिव, आंसर्स कीप चेंजिंग एंड जो फाइनल टाइमिंग होगा, फाइनल आंसर होगा, वही आपको आंसर शीट में लिखना होगा. तो मेक श्योर टू सॉर्ट दीज 3 मिस्टेक्स, कीप दीज इन माइंड बिफोर यू सिट इन द एग्जामिनेशन हॉल. आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बिकॉज बहुत सारा सेक्शन से मैं इन डेप्थ कवर अप कर रहा हूँ विद टिप्स एंड ट्रिक्स, मिस्टेक्स, माई स्ट्रैटेजीज. तो वीडियो लंबा होगा बट पूरा देखना बिकॉज आई वॉन्ट दिस टू बी द ओनली IELTS वीडियो यू विल बी नीडिंग बिफोर एग्जामिनेशन, राइट. सारा कुछ इस वीडियो में कवर अप हो जाएगा. मैं अदर यूट्यूबर्स की तरह बहुत सारा सीरीज़ नहीं बनाने वाला उसके ऊपर. एक वीडियो या फिर मैक्सिमम और एक वीडियो अपलोड होगा IELTS के बारे में विच विल कवर द एंटायर कॉन्सेप्ट. तो वीडियो को पूरा देखना. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रीडिंग सेक्शन विच आई विल बी कवरिंग इन डिटेल अगेन. तो रीडिंग का जो पैटर्न होगा वो IELTS.org में आपको मिल जाएगा, वेबसाइट में आप पूरा पैटर्न देख लेना. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टिप्स. लर्न टू स्किम रीड. स्किम रीड मतलब आपको स्पीड रीडिंग सीखना होगा. टेक अ लॉन्ग पैसेज एंड फटाफट से आप स्पीड रीडिंग करिए. स्पीड रीडिंग का मोटो होना चाहिए टू गेट अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज बीन टोल्ड इन द पैसेज एंड मार्क एवरीथिंग. रीड करते वक्त मार्क एवरीथिंग दैट सीम्स इंपॉर्टेंट टू यू, लाइक कीवर्ड्स, वेन्यू, टाइम, प्लेस, व्हाटएवर इट इज़ जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, प्रॉपर नाउन्स, सारा कुछ मार्क कर लीजिए. दैट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई, टू लोकेट द आंसर्स व्हेन यू रीड द क्वेश्चंस लेटर. ठीक है, तो स्पीड रीडिंग आपको सीखना होगा विच इज़ ऑल्सो नोन एज स्किमिंग. नंबर 2 इज़ यूज़ ऑफ पैराफ्रेजिंग. आपको पैराफ्रेज समझ में आना चाहिए बिकॉज IELTS का क्वेश्चन ट्रिकी होता है. दे डोंट से एनीथिंग डायरेक्टली और लाइक गिव यू द आंसर्स डायरेक्टली इन द पैसेज. सब कुछ पैराफ्रेज में होता है. तो आपको पैराफ्रेज समझने के लिए आपको सिनोनिम्स जानना होगा. यू शुड नो द ऑल्टरनेटिव्स ऑफ द वर्ड. लाइक अगर सिनोनिम्स पता होगा तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, ये दोनों का मतलब सेम ही है, इट्स जस्ट ट्विस्टेड, ट्वीक्ड. तो आपको पैराफ्रेज समझ में आ जाएगा. अगर आप पैराफ्रेज समझ में आता है देन रीडिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट. तो पैराफ्रेजिंग एंड ऑल्सो स्किम रीडिंग, दीज आर द 2 टॉप टिप्स टू क्लियर योर रीडिंग सेक्शन. एंड नाउ
let's move on to the common mistakes that people make while reading. The first common mistake in reading section is लोगों को लगता है कि रीडिंग में भी उन लोगों को 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा टू ट्रांसफर द आंसर्स लाइक इन लिसनिंग, बट वो नहीं मिलता है. मैंने एग्जामिनेशन हॉल में बहुत जन को देखा है, मेरे साथ जो एग्ज़ाम देते थे, मतलब दिए हैं ऑब्वियसली, देते थे क्या, मैंने एक बार ही दिया, तो जो एग्ज़ाम दिए थे मेरे साथ में उसमें मतलब आउट ऑफ 20-25 स्टूडेंट्स देयर वर 7 to 8 पीपल जो वेट किए थे कम्प्लीटली टू ट्रांसफर द आंसर्स, बट देन द एग्जामिनर सेड कि आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलने वाला है. Then they were completely ruined. Like पूरा आपको उनका टेस्ट स्पॉइल हो गया and they started crying. Out of anxiety. तो आपको ये दिमाग में रखना है कि लिसनिंग में ही बस आपको 10 मिनट मिलता है, रीडिंग में नहीं मिलता है. Moving on to the second point, second common mistake, which is the most challenging question in reading section is yes, no or not given. क्वेश्चन आपको पता अगर नहीं पता है तो ieltsmaterial.com या फिर ielts.org में आप पैटर्न चेक कर ले सकते हैं रीडिंग सेक्शन का, उधर में आपको मिल जाएगा. आई वोंट बी वेस्टिंग टाइम एक्सप्लेनिंग दैट, बट ये क्वेश्चन सबसे कन्फ्यूजिंग, सबसे ट्रिकी होता है. सो मोस्ट पीपल गेट्स कन्फ्यूज बिटवीन नो एंड नॉट गिवन. ठीक है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ जो मैं दिमाग में रखा था. लाइक नो एंड नॉट गिवन का जो सिंपल डिफरेंस है, नो मतलब मैं सिंपली एक्सप्लेन करता हूँ सिंपल भाषा में. नो मतलब इन द पैसेज इट्स बिन टॉक्ड, मतलब मेंशन है उस चीज़ के बारे में, बट जो चीज़ मेंशन है वो कम्प्लीटली ऑपोजिट है टू व्हाट्स बिन आस्क्ड इन द क्वेश्चन. मेंशन्ड बट ऑपोजिट, दैट इज नो. एंड नॉट गिवन मतलब इट्स नॉट मेंशन्ड ओनली, इट्स कम्प्लीटली ब्लैंक, कुछ दिया ही नहीं है उसमें. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, अगर समझो कि इंडिया के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, एंड इन द पैसेज इट्स बीन सेड कि इन द क्वेश्चन वो पूछे कि इज इंडिया गुड कंट्री, एंड इन द पैसेज इट्स बीन रिटन कि नो, इंडिया इज़ अ बैड कंट्री, देन आपका आंसर होगा नो. बट इन द पैसेज इफ इंडिया के बारे में कुछ बताया नहीं है, इट्स टॉकिंग अबाउट यूएस और कनाडा और सम अदर कंट्री, देन आपका आंसर होगा नॉट गिवन, बिकॉज इंडिया के बारे में कुछ मैंशनड ही नहीं है. नो एंड नॉट गिवन, मैंशन बट ऑपोजिट इक्वल टू नो, नॉट मैंशनड इक्वल टू नॉट गिवन. सिंपल सा डिफरेंस है, सिंपल सा फंडा है, समझ लो, क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द राइटिंग सेक्शन इन डिटेल. हाँ, पता है मुझे मेरा टी शर्ट वो रेड से ब्लैक हो गया है, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने जब पूरा वीडियो शूट किया था मेरा राइटिंग सेक्शन का ऑडियो कुछ नहीं आया था. इट वॉज लाइक बिकॉज ऑफ सम कनेक्शन इश्यूज ऑफ माई माइक, तो मैं आई एम डूइंग इट अगेन फॉर यू गाइज. तो उसको छोड़ो, बात सुनो. राइटिंग सेक्शन में बेसिकली 2 टास्क मिलता है. नंबर 1 इज एन लेटर, मे बी फॉर्मल, मे बी इनफॉर्मल, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन व्हाट यू गेट. Another task 2, you get an essay. 250 words का एक essay लिखना होता है based on an argument और based on a situation. Now keep this in mind कि जो task 2 है, essay का जो weightage है, the marks is double than the letter. So अगर आप letter में कमज़ोर हो, आपको लगता है कि मैं letter उतना अच्छे से लिख नहीं पाता हूँ, then do not stress much over it. अगर time है तो obviously करो, अगर time नहीं है then essay पे ज़्यादा focus करो because it's much lengthier एंड वेटेज डबल है उसका. ऐसे अगर अच्छे से लिख पाओगे, ऐसे में ऑलमोस्ट अगर फुल मार्क्स आता है देन इट विल कवर अप फॉर योर लेटर, कवर अप फॉर योर वीक पॉइंट. तो ऐसे पे ज़्यादा फोकस करो. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टिप्स. ऑल्सो एक बात बता दूँ, अगर ऐसे या लेटर प्रैक्टिस करना, मैंने पहले भी मेंशन किया है, ieltsmaterial.com इज़ द बेस्ट पार्ट. उसमें जाके सैम्पल पेपर्स डाउनलोड करो, प्रैक्टिस करो. एंड अनदर गुड थिंग अबाउट दैट वेबसाइट इज़ पेपर्स अपडेटेड होते रहता है. लास्ट टाइम जो आया था वो पेपर्स आपको मिलेगा, तो चांस ऑफ गेटिंग द सेम क्वेश्चंस और सिमिलर क्वेश्चंस इन योर टेस्ट. ठीक है, तो ieltsmaterial.com इज़ द प्लेस वेयर यू शुड प्रैक्टिस. एंड नाउ लेट्स फाइनली मूव ऑन टू द टिप्स. द फर्स्ट टिप इज़, अगर आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं मिले, बिकॉज राइटिंग है, लिखना होगा ऑब्वियसली, अगर सारा क्वेश्चन टाइम सॉल्व करने का टाइम नहीं मिले, देन मेक श्योर यू रीड ऑल द क्वेश्चंस. एंड जब आप पढ़ रहे हो क्वेश्चंस, टेक ईच क्वेश्चन एट अ टाइम एंड ट्राई टू मेक पॉइंटर्स इन योर हेड, ट्राई टू थिंक अबाउट इट क्रिएटिवली. इससे क्या होगा, आप जब सिमिलर क्वेश्चन आपको जब मिलेगा एग्जाम में, यू कैन ईजिली रिलेट एंड फिगर आउट द पॉइंट्स. एंड आप जब प्रिपेयर्ड हो गए, देन आपको लिखने में एंड मार्क्स अटेन करने में, अचीव करने में ज़्यादा ईजी होगा. सो दिस इज़ द फर्स्ट टिप. सेकेंड टिप इज़, यूज़ ऑलवेज कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स, डो नॉट यूज़ सिंपल स्टेटमेंट्स. यूज़ कर सकते हो बट उसमें मार्क्स कम आता है, कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट में ज़्यादा मार्क्स आता है. फॉर एन एग्जाम्पल, माई हाउस इज़ इन ब्रैम्पटन ओंटारियो. दिस इज़ अ सिंपल स्टेटमेंट. कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट इज़, माई हाउस इज़ नियर द ब्रमेलिया सेंटर इन ब्रैम्पटन, विच इज़ अगेन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द ओंटारियो प्रोविंस. ये हुआ कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट, बस घुमा के लिखना है. ठीक है, मैं कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट के बारे में, तो गूगल इट, यू विल गेट इट.
एंड द फाइनल टिप इज रिस्पेक्ट द वर्ड लिमिट। ऐसे का 250 वर्ड्स का लिमिट होता है, अगर आप एक्सीड तो मत करो फर्स्टली, अगर एक्सीड हो जाता है डो नॉट क्रॉस 280 वर्ड्स, बिकॉज जितना एक्सीड करोगे उतना बैंड आपका कम आएगा। तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर राइटिंग सेक्शन एंड लेट्स नाउ मूव ऑन टू द स्पीकिंग सेक्शन। ऑलराइट, टॉकिंग अबाउट द स्पीकिंग सेक्शन, स्पीकिंग में आपका 3 सेक्शन होता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में द एग्जामिनर आस्क यू बेसिक क्वेश्चंस अबाउट योरसेल्फ, योर नेम, लोकेशन, सिटी, पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट, वर्क, स्टूडेंट लाइफ, फ्रेंड सर्कल। बेसिक क्वेश्चन के बारे में आपसे पूछेंगे एंड आपको शॉर्ट में आंसर दे देना। डोंट मेक इट टू शॉर्ट और डोंट मेक इट टू लॉन्ग। अगर आपसे बेसिकली आपका नाम पूछते हैं, डोंट डायरेक्टली से कि अनिकेत शाह, 2 वर्ड में आपको नहीं बताना है, आपको बताना माई फर्स्ट नेम इज अनिकेत एंड माई लास्ट नेम इज शाह, या फिर माई फैमिली नेम इज शाह। ऑल्सो यू कैन एड योर निक नेम टू इट टू मेक इट 2 सेंटेंसेस। ऐसे करके आपको आंसर करना है। दैट इज द वे हाउ यू कवर अप योर स्पीकिंग टेस्ट, राइट। इससे आपको गुड मार्क्स मिलेगा, गुड बैंड्स मिलेंगे। एंड देन इन द सेकेंड पार्ट यू आर गिवन अ क्यू कार्ड। क्यू कार्ड मतलब एक शीट दिया जाता है आपको, उसमें आपको एक टॉपिक बताया जाता है एंड यू हैव टू टॉक अबाउट दैट टॉपिक फॉर 2 लॉन्ग मिनट्स स्ट्रेट, ठीक है। एंड आपको सोचने के लिए प्रिपेयर करने के लिए 1 मिनट दिया जाता है एंड इन दोज 1 मिनट, आई नो इट्स रियली लाइक लेस, 1 मिनट 60 सेकेंड्स इज नॉट इनफ, बट आपको 60 सेकेंड में बस सोचना है एंड कुछ कीवर्ड्स लिख लेना है कॉपी में। लिखने का आपको या चांस दिया जाता है। यू कैन राइट द कीवर्ड्स एंड यू कैन एलैबोरेट इट इन द नेक्स्ट 2 मिनट्स, जो आपको दिया जाता है बताने के लिए। वंस द क्यू कार्ड इज डन, आपको एग्जामिनर 2-3 बेसिक सिमिलर क्वेश्चंस पूछेंगे अबाउट द टॉपिक दैट यू हैव जस्ट स्पोकन अबाउट, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चंस, इजी टू आंसर, सेंटेंसेस में बताइए, डोंट मेक इट टू शॉर्ट और डोंट मेक इट टू लॉन्ग, ठीक है। एंड द थर्ड सेक्शन विच स्टूडेंट्स फाउंड द टफेस्ट बट इट्स रियली नॉट टफ, उसमें बस ऑपोजिट, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट, थोड़ा वियर्ड क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछते हैं अबाउट द टॉपिक विच यू हैव स्पोकन इन द सेकंड पार्ट। क्यू कार्ड में जो बताया उसी के बेसिस पे, बट थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट, थोड़ा वियर्ड, थोड़ा क्रिएटिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मुझसे पूछा था कि वाई डू लाइक व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स, व्हाट टाइप ऑफ कलर यू प्रेफर इन वीक डेज एंड वीकेंड्स। मैंने बताया था कि मैं कुछ कलर प्रेफरेंस नहीं करता हूँ, आई एम रियली नॉट अ फैशनेबल पर्सन, आई वेयर सिंपल सॉलिड कलर्स, या फिर मैं कभी कभार एक ही कलर का 7-8 टी शर्ट खरीद के रख देता हूँ ताकि आई डोंट नीड टू वेस्ट माई टाइम और एनर्जी इन चूजिंग विच टी शर्ट आई हैव टू वेयर इन डिफरेंट ओकेजन्स। मैं एक ही रखता हूँ, एक ही पहन लेता हूँ, ठीक है। एक ही मतलब डिफरेंट कलर्स, सेम कलर्स, डिफरेंट टी शर्ट, या। तो शी वॉज रियली इम्प्रेस्ड एंड आई क्लियर माई स्पीकिंग टेस्ट स्मूथली। तो ऐसे करके आपको थोड़ा वियर्ड वे में, थोड़ा क्रिएटिव वे में बताना है, जो दिल में है वही बात करो, डोंट फेक इट, डोंट फेक एनी थिंग, शी विल अंडरस्टैंड, ठीक है। तो जो दिल में है वो बात करो, जेन्युइन रखो कॉन्वर्सेशन को, ट्राई टू कम्युनिकेट प्रॉपर्ली, दैट्स इट। कुछ टिप्स मैं स्पीकिंग के लिए बता देना चाहता हूँ। नंबर 1 इज़ रिकॉर्ड योरसेल्फ स्पीकिंग टू द फोन फॉर 30 मिनट्स एवरी सिंगल डे। अगर आप रिकॉर्ड करते हो तब आपको आपका प्रॉब्लम्स जो आपको सॉर्ट आउट करना है वो आपको मिलेगा। आपका लाइक व्हाट टू से फंबल जो आप करते हो, वोकैबुलरी गलत हो जाता है, वो सारा कुछ आपको क्लिप में दिखेगा एंड यू कैन इम्प्रूव इट। सो रिकॉर्ड योरसेल्फ। नंबर 2 इज एन्जॉय द कॉन्वर्सेशन विथ योर एग्जामिनर। शी इज जस्ट अनदर पर्सन taking your test, she is getting paid for a job, right? तो डरने का कुछ नहीं है, they are generally very friendly। अगर आप अटकते भी हो तो they complete it for you, they motivate you। तो मेरे केस में तो बहुत फ्रेंडली था टीचर, एंड जब भी मैं अटक रहा था she was completing the sentence for me and she was like enjoying the conversation with me with high energy, the vibe was really good। And number 3 is your ideas can be simple, straightforward, but what really matters is how you explain them. Elaborate it, use good vocab, be fluent, be confident, don't be shy, ठीक है। शाइनेस को आपको दूर रखना है, put your shyness out of the door when you enter in the room, ठीक है। That is it, tips and tricks for speaking section। It seems tough but it's the easiest one। Overall test 10 से 15 मिनट का होता है। like मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ऑलमोस्ट इससे भी कम टाइम के लिए आपको बताना है। अब समझे बेटे कितना चाप लगता है बताने में। तो एनीवेज जोक्स अपार्ट, तो आपको बस बताना है 10-15 मिनट के लिए स्पीक करना है टू द एग्जामिनर। इट्स रियली इजी, डू नॉट गेट शाई। मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बता दिया है, सारा सेक्शन कवर अप कर दिया, एंड लेट्स नाउ मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ऑलराइट, सो मैंने हर एक सेक्शन कवर अप कर दिया है इन डेप्थ, टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज, माई पर्सनल एक्सपीरियंस, हाउ कैन स्कोर 8.5 बैंड्स ओवरऑल, कॉन्फिडेंस का क्या रोल रहता है जो ऑब्वियसली अदर यूट्यूबर्स ने नहीं बताया होगा। कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो योर माइंडसेट, ठीक है। माइंडसेट ठीक रखो, प्रिपरेशन हो जाएगा। तो आई होप दिस वीडियो वॉज रियली हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक करो, दैट गिव्स मी द मोटिवेशन टू अपलोड सच कंटेंट, बिकॉज यू नो स्पीकिंग इज सो मच डिफिकल्ट। आपको बस 10-15 मिनट के लिए बात करना है, एंड मैं हर हफ्ते 2 वीडियो लाता हूँ आपके लिए कैमरा के सामने बात करके। तो इट्स नॉट अ ईजी जॉब, डू लाइक दिस वीडियो, दैट गिव्स मी द मोटिवेशन टू अपलोड more such content, and
अगर आपको वीडियो में कुछ फिर भी डाउट रह जाता है तो यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम या फिर कमेंट में भी बता सकते हो, मैं रिप्लाई करता हूँ सभी का। आई डेफिनेटली ट्राई टू क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड होपफुली मेरे चैनल पे IELTS के बारे में और 1-2 वीडियो आ सकता है, रिसर्च एंड ट्राई टू फिगर आउट व्हाट इज़ मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो मैं लाऊंगा वीडियो, इसलिए बोलता हूँ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, बिकॉज वीडियो मिस हो जाएगा तो मेरा लॉस नहीं है, मैं तो अपलोड करते जाऊँगा, आपका लॉस है, बिकॉज योर एग्जामिनेशन यू हैव टू कम टू कैनेडा, राइट। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। टिल देन स्टे ऑसम, स्टे सेक्सी, चैनल के साथ साइनिंग ऑफ फॉर द डे, बाय बाय।